नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि उल्लू एक अजीब सा पक्षी है? तो चलिए जानते हैं उल्लू के बारे में कुछ रोचक तथ्य। यह एक मिथक है कि उल्लू अपने सिर को 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। पक्षी वास्तव में किसी भी दिशा में अपनी गर्दन को 135 डिग्री तक मोड़ सकता है, जो उन्हें कुल आंदोलन की 270 डिग्री प्रदान करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हड्डियों के अनुकूल सिकुड़ते जलाशयों के साथ रक्त वाहिकाएं और एक सहायक संवहनी नेटवर्क उल्लू को अपने सर मोड़ने की अनुमति देते हैं। गोलाकार नेत्रों के बजाय उल्लू के पास नेत्र नलिकाएं होती है, जो कि उनकी खोपड़ी में दूर तक जाती है, जिसका अर्थ है कि उनकी आंखें जगह में तय हो गई है। इसलिए उन्हें देखने के लिए अपने सिर को मोड़ना होगा। उनकी आंखों का आकार उन्हें अंधेरे में भी देखने में मदद करता है और वे दूरदृष्टि से देखते हैं, जो उन्हें गच्छ से दूर का शिकार करने की अनुमति देता है। बट करीब से सब कुछ धुंधला है और वो अपने भोजन को महसूस करने के लिए अपनी चोंच और पैरों पर छोटे बाल जैसे पंखों पर निर्भर करते हैं। उल्लू पत्तियों, पौधों, गंदगी और बर्फ के नीचे शिकार सुनने में सक्षम है। कुछ उल्लू के सिर पर विभिन्न ऊंचाइयों पर कान होते हैं, जो कि उन्हें ध्वनि तरंगों में छोटे अंतर के आधार पर शिकार का पता लगाने देता है। अन्य उल्लुओं के पास विशेष पंखों के साथ फ्लैट चेहरे होते हैं, जो ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अधिकांश पक्षियों के विपरीत उल्लू जब उड़ते हैं तो लगभग कोई शोर नहीं करते हैं। उनके पास विशेष पंख होते हैं, जो कि अशांति को छोटे धाराओं में तोड़ते हैं, जिससे ध्वनि कम हो जाती है। उल्लू द्वारा मारा जाना भीषण है। पहले उल्लू शिकार को पकड़ लेता है और उसे अपने मजबूत तालों से मौत के घात उतार देता है। फिर आकार के आधार पर यह तो वो शिकार को पूरी तरह से खा जाता है या इसे ऊपर उठा देता है। उल्लू का पाचन तंत्र शरीर को संसाधित करता है और जिन भागों को पचाया नहीं जा सकता, जैसे कि फर, हड्डियाँ, वो एक गोली में संकुचित हो जाती है, जो बाद में उल्लसित हो जाती है। जैसे कि कठोर लगता है, लेकिन माता पिता हमेशा अपने भाई बहन से पहले सबसे पुराना और सबसे मजबूत उल्लू खिलाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर भोजन दुर्लभ है तो सबसे कम उम्र के बच्चे भूखे रहेंगे। एक उल्लू घोंसला छोड़ने के बाद अक्सर एक ही पेड़ में रहता है और इसके माता पिता भी इसे यही लाते हैं। यदि यह अपने दम पर पहली सर्दी बचा लेता है तो इनके बचने की अच्छी संभावना होती है। कई उल्लू व्यापक दिन के उजाले में सोते हैं, लेकिन उनके पंखों पर रंग और चिन्हों जैसे कि इमेज में दिखाया हुआ अफ्रीकी स्कॉल्प्स उल्लू उनके परिवेश के साथ मिश्रण कर देते हैं।